Hello students, in last lecture we have learnt about the finding HCF using prime factorization method and long division method। हमने नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला कौन से मेथड्स का यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी और डिवीजन मेथड का भी। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, अगर हमारा एक ही फैक्टर कॉमन आता तो हम उसको लिख देते थे, और अदरवाइज अगर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर आते थे तो हम उनको मल्टीप्लाई करके लिखते थे। नेक्स्ट फिर हमने सीखा था डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या करते थे, छोटे नंबर को डिवाइजर बनाते थे और बड़े नंबर को डिविडेंड, फिर उस नंबर से उसकी डिवाइड कराते थे, जो रिमाइंडर आता था फिर उसको डिवाइजर बनाते थे, और जो हमारा प्रीवियस डिवाइजर होता था उसको हम फिर नेक्स्ट डिविडेंड बना देते थे। ऐसे करते करते हम जो लास्ट डिवाइजर पे पहुंचते थे वो हमारा क्या कहलाता था, HCF। आज हम सीखेंगे LCM के बारे में। LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या आप इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हो। इसके रूल्स क्या हैं? फर्स्ट स्टेप तो आपका HCF मेथड की तरह सेम रहेगा। पहले आपको फैक्टराइज करना है जो भी आपको नंबर्स गिवन होंगे। पहले आप फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने कल HCF के लिए भी अप्लाई किया था। और स्टेप 2 इसमें क्या रहेगा, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है किसकी, ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सारे जो आपने फैक्टर्स लिखे हैं उनकी आपको मल्टीप्लाई करानी है। कैसे करानी है उस पर एक कंडीशन है, टेकिंग मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ एनी फैक्टर। जो भी आपके फैक्टर्स है ना वो आपको देखना है कि कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उतनी बार आप उसकी LCM में मल्टीप्लाई कराओगे। जैसे यहाँ पे है 20 की फैक्टराइजेशन हमने बनाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विथ 5। ये आप जानते हो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखते हैं। और 14 में आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई 7 और 15 में 3 मल्टीप्लाई 5। अब सबसे पहले हमने 2 को देखा, 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और यहाँ पे 2 एक ही बार। यहाँ पे रिपीटेशन ज्यादा है यानी कि यहाँ पे 2 जो है आपका मैक्सिमम टाइम आ रहा है। तो जब आप LCM लिखोगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम कराओगे। फिर हम नेक्स्ट फैक्टर पे गए 3 पे। 3 हमारा यहाँ एक भी बार नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे कितनी बार है, एक बार। तो मैक्सिमम कितना हो, यहाँ पे एक भी बार नहीं मतलब 0 टाइम, यहाँ पे भी 0 टाइम, और यहाँ पे 1 टाइम। तो सबसे बड़ा कौन है, 1। तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 1 टाइम। अब यहाँ पे भी 5 1 टाइम मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी 1 टाइम। तो LCM में हम इसको 1 टाइम ही लिखेंगे, ना कि हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। नेक्स्ट अब हमारा बच गया 7, तो हम 7 लिख देंगे। HCF में तो क्या था, हम कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे जो सब में कॉमन होते थे, बट यहाँ पे हमें क्या करना है कि सभी फैक्टर्स जो है हमारे मल्टीप्लीकेशन में आने चाहिए, और वो किस तरह से आएंगे, जितने वो मैक्सिमम टाइम किसी फैक्टर में आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपको और भी क्लियर होगा। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको आई थिंक ये नंबर पहचान में आ गए होंगे। कल मैंने होमवर्क में आपको यही नंबर दिए थे इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी, ताकि आपका आज का काम इजी हो जाए। और दीक्षा ने सबसे पहले होमवर्क किया और उसने करेक्ट भी करके सबसे पहले सेंड किया है, तो आप भी कोशिश किया करो सबसे पहले सेंड करने की होमवर्क को। अब देखो फर्स्ट पार्ट में आपको नंबर गिवन है 4, 8 एंड 16। तो पहले हम 4 की फैक्टराइजेशन बनाते हैं। 4 आप यहाँ लिखोगे, इसके लेफ्ट में आप लाइन लगाओगे। सबसे पहले देखोगे क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। यस, ये हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि ये नंबर कैसा है, हमारा एक इवन नंबर, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4। तो जब हमने 2 को 4 से डिवाइड करा तो हमें क्वोशिएंट क्या मिलेगा, 2, यानी कि 2 2 हमारा हो गया 4। अब हमें प्राइम फैक्टर मिल गया तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं। 8 के हमने लेफ्ट में लाइन लगाई। 8 हमारा प्राइम नंबर है तो ये हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो 2 4 8, और 4 की तो अभी हमने की ही है, तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 एंड 2। नेक्स्ट फिर हमने लिखी 16। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी हमारे पास, 2 8 16, क्योंकि 16 हमारे पास इवन नंबर था इसलिए इसको हमने 2 से डिवाइड किया है। तो 2 8 16, और 8 की अभी आपने यहाँ पे लिखी है तो आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हो, 2 4 8 एंड 2 2 4। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना जानते हो,
इनको एल शेप में बना के जो नंबर उसके ऊपर आ रहे हैं उसको आप कवर अप करते हो। 8 को आप कैसे लिखोगे, 3 टाइम 2 की मल्टीप्लाई कराओगे, और 16 को, सॉरी यहाँ 3 नहीं, यहाँ 2 आएगा, 2 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कराओगे। तो अब आपको निकालना क्या है, एलसीएम। ये होती है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 16। वो हम कैसे देखते हैं, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो मैक्सिमम देखते हैं, हमारे कितने आ रहे हैं उतने ही हम एलसीएम में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे 2 हमारा कितनी बार आया है, 2 टाइम, 1 एंड 2, और 8 में 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम, और 16 में 2 कितनी बार आया है, 4 टाइम। तो इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 4, सबसे बड़ा नंबर। तो एलसीएम में 2 कितनी बार आएगा, 4 टाइम। तो एलसीएम क्या हो जाए इसका, 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड विद 2 एंड अगेन मल्टीप्लाइड विद 2। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन आपकी क्या आ जाएगी, 16। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम आपका क्या होगा, 16। कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया 4th पार्ट, 24 एंड 36। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला काम आपका ऑलरेडी आप कर चुके हो। बाकी हम देखते हैं एलसीएम कैसे फाइंड आउट होगा इनका। 24 2 से डिविजिबल है क्योंकि नंबर हमारा इवन है। 2 से डिवाइड होने के बाद इसका क्वेश्चन क्या आएगा, 12। फिर 2 से ये भी डिविजिबल है क्योंकि नंबर हमारा इवन है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे जब तक ये हमारा 2 से डिविजिबल होता है। तो अब हमारा यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर मिल गया, तो अभी हमें आगे वर्क करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। और हम अब क्या करते हैं, 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। ये नंबर भी हमारा इवन है, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जब 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 18। नेक्स्ट फिर आपने 2 से डिवाइड करा तो आपको मिला 9। अब 9 आपका इवन नंबर नहीं है, तो आपका ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आप 3 को चेक करोगे, तो यस ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9। अब क्या करो, आप 24 की फैक्टराइजेशन लिखो, वही एल शेप वाला जो मैंने आपको बताया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विद 3। आप ध्यान रखना जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे आपके नंबर इन्हीं में से आने चाहिए, 2 3 5 7 11, जो मैंने आपको प्राइम नंबर्स बता रखे हैं। अब नेक्स्ट आपने 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड विद 3 एंड अगेन मल्टीप्लाई विद 3। अब आप 24 में देखो 2 कितनी टाइम आया है, पहले आप 2 लिख लो भाई, आप ये 2 के लिए चेक कर रहे हो। 2 कितने टाइम आया है, 3 टाइम्स 24 में। ये आपका रफ वर्क में आप करके देख लेना। और 36 में 2 कितने टाइम आया है, 2 टाइम। तो इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, बड़ा नंबर, ये वाला। तो जब आप एलसीएम लिखोगे ना 24 एंड 36 का, तो उसमें आपको ये पता चल गया कि 2 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई कराना है, 3 टाइम। तो आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, ये एलसीएम आपका पूरा नहीं निकला, क्योंकि अभी आपका एक फैक्टर और बाकी है। वो क्या नंबर है आपका, प्राइम नंबर 3। तो आप यहाँ पे 3 लिख लो। 3 आपका 24 में कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और 36 में 2 बार। तो मैक्सिमम कौन सा है, 1 और 2 में से बड़ा नंबर 2। तो एलसीएम में 3 कितनी बार आएगा, 2 टाइम। फिर आप इनकी मल्टीप्लाई कराओगे। पहले आप ये स्टेप अच्छे से क्लियर कर लो। यहाँ पे हमारा 2 एक ही फैक्टर था, इसीलिए जो हमारा मैक्सिमम आया था उसकी हमने मल्टीप्लाई करा दी। बट यहाँ पे क्या है, हमारे 2 फैक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं, कौन कौन से, 2 एंड 3। तो आप 24 में देखोगे 2 कितनी बार आया है और 36 में कितनी बार। जितना मैक्सिमम हो एलसीएम में उतने टाइम मल्टीप्लाई होगा। और ऐसे ही हम 3 के लिए देखेंगे, मैक्सिमम उतने टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 3 जा 72। आई होप अब आप एलसीएम मेथड समझ गए होगे। सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है इसमें, चाहे वो 1 बार आए या 2 बार। बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम डिजिट आपकी अकर हो रही है, मैक्सिमम नंबर, उतनी बार आपको मल्टीप्लाई करानी है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 4 8 और 16 का आपको एलसीएम निकालना था। वो कितना आया, 16। वो एक नंबर 16 के बराबर है, पर वो 16 से छोटा कभी भी नहीं आएगा। जितने भी तीनों नंबर होंगे या तो उनमें से एक के बराबर होगा या फिर उनसे
बड़ा होगा। अब 24 और 36 का जब हमने एलसीएम निकाला तो हमें वैल्यू मिली 72। ये क्या है, इन दोनों वैल्यूज में बड़ा है दोनों से ही। या तो हमें बराबर मिलेगा या हमें एलसीएम बड़ा मिलेगा, बट छोटा कभी भी नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। तो अभी जो मैंने आपको बात बताई है उससे आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन द एलसीएम ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर बी इक्वल टू एनी ऑफ दीज नंबर। ये पूछना चाह रहा है क्या एलसीएम जो है, जो आपको ग्रुप ऑफ नंबर गिवन होते हैं उनसे इक्वल हो सकता है। तो यस, हमने चांस बताना भाई किस केस में इक्वल होता है। तो आप इसके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल एज इट इज लिखोगे और इसका आंसर लिखोगे यस। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कैन द एलसीएम ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर बी मोर देन एनी ऑफ दीज नंबर। क्या वो उनसे बड़ा आ सकता है। यस, हमारा ये एग्जाम्पल बताता है कि एलसीएम हमारा बड़ा भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप 4th पार्ट का एग्जाम्पल दोगे और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप 1st पार्ट का एग्जाम्पल दोगे, कंप्लीट एलसीएम निकाल के दिखाओगे। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको मैंने बता दिया, वो कभी भी किसी नंबर से छोटा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसका आंसर लिखोगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। जो आपके 2 लगातार नंबर हैं जैसे 4 एंड 5, 5 एंड 6, 6 एंड 7, 2 एंड 3, तो इनके एलसीएम होते हैं उनकी प्रोडक्ट, क्योंकि वो आपके कोप्राइम नंबर होते हैं। आप यहाँ से देखो, एलसीएम ऑफ कोप्राइम नंबर आपकी हमेशा उनकी मल्टीप्लीकेशन आती है। आप इसको फाइंड आउट करके भी इजीली देख सकते हो। तो आप आई होप अब समझ गए होगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या लिखना है कि एलसीएम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज देयर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखना है नो, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 में यस लिखना है फर्स्ट पार्ट, और 4th पार्ट का आपको इसमें एग्जाम्पल देना है। और क्वेश्चन नंबर 6 जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था और 1st और 4th पार्ट आपको ये एक्सप्लेन किया है, सिमिलर मैनर में आप इनको कंप्लीट करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने की हुई है, बस आपको एलसीएम में देखना है कि वो फैक्टर सबसे ज्यादा बार कौन से नंबर में आ रहा है और उसको एलसीएम में उतनी बार आपको मल्टीप्लाई कराना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मैसेज करके मुझसे। थैंक यू।